कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। विवेक का तो जैसे दिल टूटकर बिखर गया था। उसे कोई होश नहीं था। वो हैरानी से सामने खड़े करण को देख रहा था, जो स्टेज पर खड़ा था और जिसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी स्माइल थी। वैभव ने विवेक को कसकर पकड़ा हुआ था। शायद वो गिर जाता अगर वो उसे अच्छे से नहीं पकड़ कर रखता। विवेक की आंखों में नमी इतनी ज़्यादा थी, पर वो फिर भी रो नहीं पाया। सबके सामने कैसे रोए वो? विवेक के सामने कुछ मेमोरीज फ्लैश में चल रही थी। इतने सालों से सब उसके सामने था, पर वो देख नहीं पाया। किस तरह करण रूही के लिए प्रोटेक्टिव था, उसके लिए नरमी से पेश आता था। करण की आंखों में रूही के लिए कितनी सारी मोहब्बत थी और कितनी सारी केयर थी। ये क्यों नहीं देख पाया वो? अभी बाहर से ढोल की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। कुछ लोग आगे डांस कर रहे थे, कुछ लड़कियां फूलों की बारिश कर रही थी और उनके बीच में से हमारी रूही चलकर आ रही थी, जो अपने माता और पिता के साथ थी। गोल्डन कलर का खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था, बालों का बन बना हुआ था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। गोल्डन कलर की ही ज्वेलरी पहनी थी, बहुत ही हल्की और सिंपल, जैसे कि रूही को पसंद है। इतनी प्यारी लड़की शायद किसी ने देखी तक ना हो। अपने माँ और पापा के साथ अंदर आते हुए उसके चेहरे पर एक ओरिजिनल स्माइल थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। विवेक ने जब रूही के चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी देखी, तो उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। उसे लगा उसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए। उसने सोचा भी नहीं था, उसकी मोहब्बत किसी और की थी, उसकी शिद्दत किसी और की थी, उसका हक भी किसी और का था। सबका ध्यान तो रूही पर था, लेकिन वैभव का पूरा ध्यान विवेक पर था। वो उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में भरे वो आंसू उसके गालों पर आने को तैयार थे, जो धीरे धीरे शायद आने भी लगे थे। रूही अपने माँ बाबा के साथ स्टेज के पास जा रही थी, तो करण के करीब जा रही थी, पर विवेक को लग रहा था वो उससे बहुत दूर हो रही है। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो रहे हैं। वो ये सब समझ नहीं पा रहा था। वो चाहता था रूही लौटकर उसके पास आ जाए, पर उसका प्यार तो अधूरा सा रह गया था। जैसे ही करण ने स्टेज से नीचे आकर रूही का हाथ थामा, विवेक के अंदर बची हुई हिम्मत भी जैसे ख़त्म हो गई। वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सूटेबल थे, मेड फॉर ईच अदर की तरह। लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे, जोड़ी को देखकर खुश हो रहे थे, कुछ लोग जेलस भी कर रहे थे। लेकिन वैभव जल्दी से विवेक को संभाले हुए था और उसे वहाँ से बाहर की ओर ले गया था, क्योंकि जिस तरह वो रो रहा था और उसकी आंखें उसके दर्द को बयां कर रही थी, शायद पूरे जग को पता चल जाता कि इसका आज दिल 1000 टुकड़ों में टूटा था। उसकी आंखें चीख चीख कर उसके दर्द को बयां कर रही थी, उसकी तकलीफ बता रही थी कि उसका दिल कितना बुरी तरह टूट गया है। तमाशा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके भाई की सगाई है और उसकी मोहब्बत उसके पास स्टेज पर खड़ी है। वैभव को सही लगा बाहर ले जाना, इसीलिए वो उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जाता है। एक तरफ लड़की वाले खड़े थे तो दूसरी तरफ लड़के वाले। काव्या करण के बिल्कुल पास खड़ी थी, बहुत मुस्कुरा रही थी। उसे पता ही नहीं था, उसका एक भाई खुश हो रहा था तो दूसरा अपना दिल टूटे दिल के साथ वहाँ से बाहर की ओर चला गया था। काव्या ने भी ध्यान नहीं दिया। वो तो इतना खुश थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी भाभी बन रही है, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि विवेक वहाँ पर है ही नहीं। अंगूठी की रस्म शुरू हो गई थी। रूही ने करण को अंगूठी पहनाई, तो उसके बाद करण ने रूही को। तालियों से पूरा हॉल गूंजने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ कार में विवेक बस रोए जा रहा था। उसका दिल और उसकी आंखें चीख चीख कर उसके दर्द को बयां कर रही थी। विवेक ड्राइव नहीं कर पा रहा था, तो वैभव ने कार ड्राइव की। वो देखे जा रहा था कि उसका दिल कितने 1000 टुकड़ों में टूटा है। आज उसकी मोहब्बत किसी और की हो गई है। वैभव को नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसलिए वो वहीं झील के पास आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत खूबसूरत सी सजावट थी, क्योंकि आज यहीं पर तो रूही को प्रपोज करना था विवेक को, पर उसका दिल टूटकर बिखर गया था। वो टूटे हुए दिल के साथ वहाँ आया और वहाँ पर लगी सारी डेकोरेशन को तोड़ने लगा। वैभव ने वहाँ खड़े लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। इस वक्त विवेक को संभालना उसके बस में भी नहीं था। वो खुद भीगी आंखों से उस लड़के को देख रहा था, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, पर आज उसने अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस किया। उसकी वो लाल आंखें देखकर वैभव को बुरा लग रहा था। ये एक तरफा मोहब्बत इतनी दर्दमय क्यों होती है? उसने बस अपने मन में यही सोचा। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में सगाई हो चुकी थी। सब लोग खाना खा रहे थे। रूही और करण ने कपल डांस भी किया था, सबके कहने पर।
रूही कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन करण के चेहरे पर जो खुशी थी उसके लिए उसने वो कर दिया था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और आज उनकी मोहब्बत पूरी हो गई थी। करते वक्त करण ने रूही को घुमाते हुए अपनी बाहों में भर लिया। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, सब लोग बस यही देख रहे थे। दोनों गाने की धुन के साथ जैसे बह से गए। तालियों से हॉल फिर से गूंजने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। आवाज़ से दोनों वापस आ गए थे होश में। जल्दी से करण से थोड़ा दूर हो गई रूही, क्योंकि उसे लग रहा था सब लोग उन्हें देख रहे हैं, जो सच भी था। हर कोई उन्हें ही देख रहा था। कोई कह रहा था कि ये कितनी कमाल की जोड़ी है, तो कोई कह रहा था कि यार ये दोनों कितने प्यारे हैं। फंक्शन अपने चरम पर था। धीरे धीरे फंक्शन ख़त्म हो गया। ज़्यादातर मेहमान चले गए। रूही आज काफ़ी शर्मा रही थी, क्योंकि करण की नज़रों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत जो देख रही थी। मीरा जी काफ़ी खुश थी। वो काफ़ी बार विवेक के बारे में पूछ चुकी थी, पर किसी को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि किसी को वो नज़र नहीं आया। शुभी उन्हें बताती है कि वो विवेक वैभव के साथ काफ़ी देर से बाहर है, शायद किसी काम से गया होगा। असल में किसी ने भी विवेक को रोते हुए देखा नहीं। सब लोग करण और रूही की सगाई में बिजी हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि वैभव विवेक को किस हालत में लेकर गया था, लेकिन कल्पना जी बहुत चुप थी। शायद उन्होंने देख लिया था कि उनके बेटे का दिल किस हद तक टूटा था। अब उन्हें बात करनी थी, उसके बाद ही वो किसी डिसीजन पर पहुंच पाती थी। मेहमान जा चुके थे, घर वाले घर लौट गए थे, क्योंकि कल शादी थी काव्या की, तो बहुत सारी तैयारियां अभी भी करनी थी। राकेश जी ड्राइवर के साथ बाकी सब लोगों को घर भिजवा देते हैं। बाकी बच्चे हॉल में बैठे थे। विराट की फैमिली पहले ही जा चुकी थी। काव्या, रूही, करण और शुभी हॉल में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। काव्या ध्यान से रूही की तरफ देख रही थी, जो कितना शर्मा रही थी, और उसे छेड़ते हुए कहती है, आप लोगों ने ये सारी खिचड़ी कब पकाई? हम भी तो घर पर रहते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। काव्या की बातें सुनकर रूही का दिल कर रहा था वो कहीं से भाग जाए। ये लड़की उसे बहुत परेशान करेगी अब। करण का क्या है, वो तो हमेशा की तरह खामोश था। उसे क्या ही फ़र्क पड़ता है। अपना फ़ोन चुपचाप से स्क्रॉल कर रहा था, पर उसे अच्छा लग रहा था उसकी बहन उसकी बीवी को छेड़ रही थी। वहीं झील के पास विवेक ने गुस्से में सारी डेकोरेशन पहले ही तोड़ दी थी। कुछ भी नहीं बचा था। उसका दिल इतना टूटा हुआ था कि वो दर्द से भरा हुआ था। उसके हाथ खून से भर गए थे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। उसे हाथों में लगी चोट का दर्द महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि अंदर जो दर्द था ना उसका, उसकी मोहब्बत छिनने का, वो ज़्यादा था। वो गुस्से से चीखते हुए कहता है, क्यों मेरे साथ, क्यों रूही? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं दिखी? क्यों किया रूही तुमने ऐसा? मेरे अंदर की मोहब्बत को आज तुमने मार दिया रूही। क्यों? उसने गुस्से से कहा, रूही। उसका इतना कहना था कि वैभव की आंखें नम सी हो गई। वो कैसे संभाले इस टूटे दिल वाले को, जो दूसरों के सामने मुस्कुराता है पर टूटकर बिखर गया था। ये एक तरफा मोहब्बत उसे अंदर ही अंदर मार देगी। वैभव जानता था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो कैसे समझाए इसे कि इसकी मोहब्बत इसकी भाई की है, वो किसी और की है। पर क्या कर सकता था, इसलिए चुपचाप से उसे रोते हुए देख रहा था, दर्द से भरे हुए। विवेक की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो काफ़ी देर रोया था। उसकी आंखें लाल होने के साथ सूज गई थी। विवेक को करण और रूही के चेहरे पर वो मुस्कुराहट याद आती तो उसका दर्द फिर से बढ़ जाता। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? उसकी क्या गलती थी? उसकी मोहब्बत में क्या कमी थी? सालों से रूही से प्यार किया था, तो रूही ने ऐसा क्यों किया? वो बार बार खुद से ये सवाल करता और खुद को ही जवाब देता कि रूही तो उसकी मोहब्बत का सच जानती ही नहीं। काफ़ी देर तक वैभव शांत खड़ा रहा, लेकिन अब बस हो गई थी। रात बहुत हो चुकी थी। वो उसके पास आकर कहता है, घर चलें? अब बस करो। जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, पर उसे भी तो नहीं पता ना कुछ। विवेक को कोई होश नहीं था। उसके हाथ खून से भरे हुए थे। वो झील को एकटक देख रहा था। उसने तभी दिल से कहा, क्यों हुआ मेरे साथ? तुम मुझे घर ना ले जाकर होटल ले चलो। मैं किसी का सामना करने की हालत में नहीं हूँ। मैं उन दोनों के बीच नहीं आऊँगा। मैं दूर चला जाऊँगा। उसकी बातें इतनी दर्द से भरी थी कि वैभव रो पड़ता है। मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता था, और अब तुम जानते हो तो तुम भी किसी को मत बताना। मैं नहीं चाहता मेरे भाई को या रूही को दर्द महसूस हो। मोहब्बत मैंने की है,
तो दर्द सिर्फ मेरा हुआ। मोहब्बत उनकी है तो प्यार उनका हुआ। और ये एक तरफ़ा मोहब्बत अगर मेरे हिस्से में आई है तो मैं करूँगा। वादा करो वैभव, किसी को नहीं बताओगे। वैभव टूट सा गया। वो उसे गले लगाकर कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तुम बस खुद को संभाल लो। क्या होगा इनका, कैसी होगी इनकी अधूरी मोहब्बत। विवेक के हिस्से में एक तरफ़ा दर्द आया था तो रूही और करण ने अपने प्यार को पाया था। पर ये कहानी है अधूरी सी, कैसी होगी इनकी मोहब्बत जो अधूरी होकर भी पूरी ना हो पाई।